Assalamu alaikum. You're watching G Sports. This is Zara Shafi in the absence of Ali Salman. Today I'm hosting the show, and in the beginning of the show, we will talk about the second test match currently being played between Pakistan versus West Indies, where Abdullah Shafiq has scored a brilliant century, but बाबर आजम की कैप्टनसी पर एक बार फिर से क्वेश्चंस रेज होना शुरू हो गए हैं। ऑन द अदर हैंड अगर पीसीबी की बात की जाए तो नया बैटिंग कोच भी रख लिया गया है, जिनका नाम है माइकल स्मिथ, और वो पाकिस्तान के वाइट बॉल और रेड बॉल बैटिंग कोच बन गए हैं, लेकिन किसी और का नाम एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो इसकी इनसाइट्स क्या है, वी विल गेट टू नो ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम आवर एक्सपर्ट्स। और आज हमें ज्वाइन करेंगे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं अनवारुल हक साहब। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। And today I'm also joined by senior sports journalist इमरान यूसुफजई। इमरान, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया सर। कुछ दिनों पहले यूनुस खान की जानिब से कुछ इम्पोर्टेंट मीडिया से डिस्कशंस किए गए थे, और शायद यही वजह थी कि आज उनकी जगह माइकल स्मिथ ने ले ली है। बाय द वे, उन्होंने क्या कहा था, जरा सुनते हैं। नहीं है, कोई इसमें कोई पावर नहीं है। बहुत मैं सुनता हूँ शायद यूनुस खान को बहुत पावर चाहिए। मैंने पावर लेके क्या करना है? मैं पावर लेके क्या कर सकता हूँ? मैं कोई दुनिया का मालिक तो नहीं हो सकता। इस पावर नहीं है, कोई पैकेज नहीं है। बस मैं जब रोल देखता हूँ बाजू का, तो रोल में मुझे वो जो डिलीवरी होती है मुझसे मुश्किल हो जाती है। मैं सबसे पहले चेयरमैन साहब को कहता हूँ, जो भी चेयरमैन आते हैं कि सर मेरे हाथ ना बांधिएगा, ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। अगर मुझे आप इस रोल में ले रहे हैं, कोई भी रोल दे दें, लेकिन फिर मुझे डिलीवरी के लिए, मुझे अपनी टीम बनाने के लिए देना है। मुझे कोई टीम नहीं देगा, मैं कोशिश करूँगा मैं अपनी टीम बना सकूँ। और उसके बाद मैं सबसे पहले जो अगर पैकेज की बात करता हूँ, जो मेरी टीम का जो सबसे वीक पर्सन है, मैं उसके लिए पैकेज की बात करता हूँ। तो अनवारुल हक साहब से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। यूनुस खान ने काफ़ी कैटेगोरिकली ये कह दिया था कि उनको पावर नहीं चाहिए, लेकिन अनवर साहब, लगता है कि पीसीबी सारी पावर अपने पास रखना चाहते हैं, और यही वजह है कि हमेशा ही एक फॉरेनर कोच का इंतखाब किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है, जो वज़ीर आज़म साहब भी हैं, मैं उनसे भी इस बात को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब पाकिस्तान में यूनुस खान जैसे, सरफराज जैसे इतने बड़े बड़े नाम और इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स मौजूद हैं, तो मेरे ये समझ में नहीं आता कि गौरव की गुलामी आप कब तक करेंगे। बात है कि उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान नहीं होता, उनका इंटरेस्ट जो होता है डेफिनेटली पैसा होता है। ये अभी सीरीज खत्म होगी, हारे या जीते, जो भी कुछ होगा, ये अपने अपने घरों को चले जाएंगे। मगर जो शख्स पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तानी क्रिकेटर है, यूनुस खान की जो मिसाल दी है, इससे बेहतर क्रिकेटर पाकिस्तान में और कौन हो सकता है? और उतने अरसे उसने काम किए, एक बहुत बड़ा टाइटल भी उसने आपको जिताया है, 10,000 रन टेस्ट क्रिकेट में किए हैं। मेरी एक बात समझ में नहीं आती है कि पाकिस्तान के जो भी करता धरता है, मैं तो पहले ये सवाल करूंगा कि लिहाजा ये वो किस बुनियाद पे जो कोचेस को सिलेक्ट करते हैं, उनका क्राइटेरिया क्या होता है, और किस बुनियाद पे उनको पाकिस्तान का कोच बनाया जाता है। ये मेरी बात ना समझ से बालातर है कि कोई इस पे कोई पूछने वाला नहीं है कि इसकी कोई टीम होती है या इसके पीछे कोई महरिकात होते हैं या किसी की पसंद नापसंद होती है। तो लिहाजा अपने मोहसिन नकवी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, और शहबाज शरीफ साहब से भी, काइंडली जब भी आप कोई रखें, जब घर के अंदर आपके पास दुनिया के बेहतरीन प्लेयर मौजूद हैं, तो आप व्हाई यू आर गोइंग फॉर द ब्रॉड कंसर्न पर्सन? आपके पास पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल सर, दिस इज द मेन कंसर्न। इमरान, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को, और वजह क्या है कि हमेशा ही कुर्रा फाल फॉरेनर कोच का क्यों निकल आता है? क्या पाकिस्तान में एक्सपर्टीज की कमी है? एक्सपर्टीज की तो कमी नहीं है नारा, मेरा ये ख्याल है कि नेकनियती की कमी। सबसे अहम चीज ये है कि मैं अनवर साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि हमेशा जो है हम जब तक लोगों की गुलामी करते हैं। देखिए, फॉरेनर कोच को रखने के शायद बहुत सारे फवायद भी होंगे, लेकिन जो थोड़े बहुत नुकसान हैं वो आपकी टीम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उनके और आपकी टीम के जो खिलाड़ी हैं, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, उनका आपस में इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, आपके पास जितने भी खिलाड़ी हैं, उनमें से बहुत कम ऐसे होते हैं कि जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं या समझ सकते हैं। ये जितने भी फॉरेनर्स आते हैं, इनका सबसे बड़ा मसला हमारी टीम के खिलाड़ियों के साथ इंटरेक्शन का होता है, और फिर हमारे खिलाड़ी अगर कुछ पूछना भी चाहें तो फिर जाहिर सी बात है कि हर्डल आती है, वो लैंग्वेज की, वो सकाफत, बहुत सारी चीजें
हर्डल बनती है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो विकी आर्थर के अलावा शायद ही आपके पास कोई ऐसा कोच घर मुल्की जो है रहा हो जिसने आपको कुछ कामयाबियां दिलाई हो। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी मिकी आर्थर का कारनामा है। पाकिस्तान जो T20 में नंबर 1 हुआ या टेस्ट में नंबर 1 हुआ, आलमी रैंकिंग में वो मिकी आर्थर का कारनामा है। अच्छा, फिर सबसे कामयाब अगर आप कोच देखें तो गैर मुल्कियों में मेरे ख्याल से मिकी आर्थर थे, और सबसे जो नाकाम तरीन कोच अगर हम देखते हैं तारीख में नजर डालें तो वो गैरी क्रिस्टन है। उन्होंने बड़ा क्लियरली ये बात की थी कि पाकिस्तान टीम में इत्तेहाद नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने जब यहाँ से रिजाइन कर 6 माह के अंदर उन्होंने रिजाइन कर दिया था। फिर उनकी अच्छा वही गैरी क्रिस्टन 2011 में इंडिया को T20 का वर्ल्ड कप जितवाते हैं, और वही गैरी क्रिस्टन जब पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान 2024 के वर्ल्ड कप में पहले ही राउंड में बाहर हो जाता है, अमेरिका जैसी टीम से शिकस्त खा जाता है। ये वो चीजें हैं कि जो लैंग्वेज बैरियर मैं समझता हूँ ये बहुत शायद लोगों को बहुत कोई कॉमन सी चीज या आम सी चीज एक लगती होगी, लेकिन ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपका खिलाड़ी अपने कोच से पूछ नहीं सकता, आपका कोच आपके खिलाड़ी को समझा नहीं सकता, ये कोई छोटी चीज नहीं है। अच्छा, जैसे अनवर साहब ने कहा कि आपके पास सरफराज जैसे खिलाड़ी मौजूद है, यूनुस खान जैसे खिलाड़ी मौजूद है, और यूनुस खान ने आपसे क्या डिमांड किया? सिर्फ वायदे की डिमांड की, उनको काम करने दें, उनको कोई टीम बनाने दें, वो टीम के जो आपको आपकी क्रिकेट को कहीं आगे लेके जा सके। इस वक्त पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट मेरे ख्याल से अपनी तारीख के इंतहाई पैथेटिक दौर से गुजर रही है। इससे ज्यादा पाकिस्तान की टीम बुरे हालों में कभी भी नहीं थी। पिछले 17 में से 13 टेस्ट मैचेस हमने हारे हैं। 2026 में आज अभी तक हम कोई टेस्ट मैच जीते नहीं है। बांग्लादेश से हमने 2024 में भी व्हाइट वॉश खाया 2 टेस्ट मैचेस में, यहाँ अपने पाकिस्तान में, और फिर अभी 2026 में हमने जो है बांग्लादेश में जाकर भी व्हाइट वॉश खा लिया है। अब इसके बाद क्या रह गया? यानी आप अब जिम्बाब्वे से भी हारना चाहते हैं टेस्ट मैच। अब वेस्ट इंडीज के हमारे पास बड़ा अच्छा मौका था, हम वेस्ट इंडीज इमरान, लेकिन देखिए सवाल तो फिर ये भी बनता है ना कि जो फॉरेनर कोचेस हम लेकर आ रहे हैं उनकी कोचिंग में हमने जीता क्या है? कितने टेस्ट जीते हैं, कितने ओडीआई जीते हैं, कितने T20 जीते हैं? सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर माइक हैसन की परफॉर्मेंस को ले लूँ तो उन्होंने क्या जितवा दिया पाकिस्तान को? कोई ऐसी बात, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, देखिए कोई ऐसी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं। अच्छा, उसको भी छोड़ें, अभी आप इसके ऊपर एक चीज फोकस करें कि अभी आपने जो जनूबी अफ्रीका के जिस साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को अपॉइंट किया है एज बैटिंग कोच, आप मुझे बताएं उसके पास इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपोजर क्या है? फर्स्ट क्लास खेला है, लिस्ट ए मैचेस खेला है, T20 मैचेस खेला है, उसने कोई टेस्ट मैच नहीं खेला जनूबी अफ्रीका के लिए, उसने कोई वनडे इंटरनेशनल मैच नहीं खेला जनूबी अफ्रीका के लिए, उसने कोई T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला। वो खिलाड़ी की जिसके पास सिर्फ फर्स्ट क्लास का तजुर्बा है, वो आपके बैट्समैनों को बताएगा कि जी बैटिंग कैसे करनी है, प्रेशर में कैसे खेलना है, इंटरनेशनल मैच कैसे खेलना है, इंटरनेशनल मैच के जो प्रेशर है उसको कैसे एब्जॉर्ब करना है। देखिए, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इन सारी चीजों को थोड़ा सा खुले दिल के साथ देखने की जरूरत है। ठीक है इमरान, आपका पॉइंट आ गया है। अनवर साहब, आप इसमें ऐड क्या करना चाहेंगे? बिकॉज आज ही एक फॉर्मर क्रिकेटर जानिब से ये बताया गया है कि अगर यूनुस खान आ जाते पीसीबी के अंदर तो बोर्ड में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी छुट्टी हो सकती थी। बिल्कुल 100% दुरुस्त बात है, क्योंकि यूनुस खान एक ऐसा शख्सियत का मालिक है, वो यस मैन नहीं है, वो रबर स्टैम्प नहीं है। वो जो भी होगा वो मेरिट की बुनियाद पे लड़कों को सिलेक्ट करेगा, और जो भी वो करेगा मैं ये समझता हूँ कि जितना मुहिब वतन वो शख्स है, और ये फॉरनर से आप क्या तवक्को रखती हैं? वो उनका काम है पैसे लेना और फिर अपने हार या जीत, उनको कोई अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं, ना कोई उनसे पूछने वाला है। और जैसे उन्होंने कहा, इमरान ने भी बात कही है, एक सबसे बड़ा जो हमारे प्लेयर्स के साथ प्रॉब्लम आता है 75% जो है ना वो लैंग्वेज बैरियर आता है, जिसकी वजह से हमारे प्लेयर फॉरेनर्स के साथ कभी कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो लिहाजा जब आपके पास इतने बड़े बड़े प्लेयर पाकिस्तान में मौजूद हैं तो ये औरों की गुलामी कब तक करेंगे हम? तो लिहाजा इस बात को हमारे जो भी कर्ता धरता है पहले तो ये डिसाइड करें कि इनको बुलाता कौन है, इनका नाम सजेस्ट कौन करता है, नॉमिनेट कौन करता है। आज तक यही नहीं पता चलता। सर कोई और नहीं करता, PSL करता है, क्योंकि इनके बारे में भी यही रिकॉर्ड सामने आए हैं कि कोचिंग स्टाफ का हिस्सा रहे हैं विद 3 डिफरेंट फ्रेंचाइजेस। चलिए सर, इस सवाल का जवाब मैं आप दोनों से लूंगी। मुझे अभी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस जब आएंगे आपको ये भी बताएंगे कि राशिद लतीफ की जानिब से यूनुस खान के बारे में क्या कहा गया है और उन्होंने क्या मशवरा दिया है कैसे पाकिस्तान क्रिकेट को बचाया जा सकता है। एंड अगेन पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान सेकेंड टेस्ट मैच के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और अपने एक्सपर्ट्स की राय लेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक, सो स्टे ट्यून्ड विद अस।
वेलकम बैक जनाब। तो अब क्या ये तय हो गया है कि जो कोचेस आएंगे वो अब पीएसएल से ही लिए जाएंगे? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि माइक हैसन की जो खिदमात हासिल की गई हैं उसके पीछे भी पीएसएल ही कार फरमा है। तो अनवर साहब मुझे बताइएगा कि पीएसएल का कितना अमल दखल आप समझते हैं? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जितने भी कोचेस आ रहे हैं कहीं ना कहीं से उनका कनेक्शन पीएसएल के साथ बन जाता है। देखिए, बात ये कि ये आप कनेक्शन बनाने के ऊपर बात है ना, कनेक्शन बनाने वाले कौन है? पीएसएल को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत बड़ा फर्क है। पीएसएल एक T20 फॉर्मेट का एक छोटा फॉर्मेट का गेम है, उसमें दुनिया के बहुत सारे लोग प्लेयर्स शामिल होते हैं। वो पाकिस्तान की टीम नहीं होती है, वो एक ऐसा टूर्नामेंट है दुनिया में हो रहा है T20 का फॉर्मेट जहाँ पे चलता है। तो लिहाजा ये कि आप पहले आप ये देखेंगे आपके घर में क्या उससे उस दर्जे के प्लेयर नहीं है, उससे करोड़ दर्जे बेहतर हमारे पास प्लेयर मौजूद हैं, तो हम उनको यूटिलाइज करें रादर देन कि हम वही गोरों की गुलामी करें। तो ये कोई पूछने वाला है? इस मुल्क में क्या मसला ये अंधेर नगरी चलती रहेगी, जिसका दिल चाहे जो जिसको अपॉइंट कर ले? ये तो एक मेरी समझ से बालातर काम है कि कोई मैं वजीर आला मतलब पंजाब वजीर आजम साहब से, मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी कोई एक आप टेक्निकल कमेटी बनाए सीनियर क्रिकेटर्स की, जो के नाम वो सिलेक्ट करें कि ये कोच हो सकता है। और मैं अभी भी कहता हूँ फॉरनर कोच से बेहतर ये है कि आप आपके पास बेतहाशा अच्छे क्रिकेटर मौजूद हैं, लिहाजा आप उनको चांस दें रादर देन कि उसका इंटरेस्ट हो रही है फॉरनर का, तो वो तो मैच खत्म होता है, टूर खत्म होता है, तो अगली फ्लाइट से अपने मुल्क चला जाता है। और बहुत दफा सर ऐसा भी होता है कि ऑनलाइन कोचिंग भी की जा रही होती है। तो इमरान, इस पर आपकी क्या राय है? और अगेन हम ये भी देखते हैं कि भाई मुल्तान सुल्तान्स को इन्होंने ऐसी कौन सी बैटिंग करवा दी थी जिसके बिहाफ पर अभी इन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच ही मुकर्रर कर दिया गया है। गालिबन इमरान को आवाज नहीं जा रही है। सर यही सवाल फिर मैं आपसे ही करना चाहूंगी अनवर साहब कि इन्होंने मुल्तान सुल्तान को ऐसी कौन सी बैटिंग करा दी थी कि पीसीबी इतना इंस्पायर हो गया इनसे? ठीक है इमरान, पहले आप जवाब दीजिएगा फिर सर से जवाब ले लूंगी। मुल्तान सुल्तान क्या पीएसएल जीत गई? ये मुल्तान सुल्तान के अंदर कोई उन्होंने ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि जो पाकिस्तान सिलेक्टर्स को या पाकिस्तान प्लेयर्स को या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने मुतासिर किया हो? तो पहले तो ये देखें कि मुतासिर किसको करा इन्होंने। ये आप पहले अपने इर्द गिर्द लोगों को यहाँ पे जो एक कहते हैं कोई गिनती के जो लोग हैं वो उन्हीं के अंदर ये रेवड़ियां अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों को, यहाँ पर भी कोई सिलसिला ऐसे ही चल रहा है, ना किसी से पूछा जाता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान के जो लेजेंड क्रिकेटर्स हैं उनको बिठा के जब भी आप कोई कोच अपॉइंट करें उनकी रजा से, ताकि कि उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान होगा, ना कि उनका इंटरेस्ट होगा कि पैसा जरूर पाकिस्तानी प्लेयर को उनको भी इतना दें आप, मगर चूंकि इंटरेस्ट पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान प्लेयर होगा, तो वो हमारे हिसाब से बहुत अच्छा होगा। कि सर आपको क्या लगता है जो फॉरेन कोचेस हमने रखे हैं क्या इसका हमें कोई फायदा भी हो रहा है, या डू यू थिंक कि हमें स्ट्रैटेजी को रीथिंक करने की जरूरत है? मेरे हिसाब से तो रीथिंक क्या करना चाहिए कि इस दरवाजे को शट द डोर। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ और ऑन एयर कह रहा हूँ, और मैं सारी दुनिया को मैसेज दे रहा हूँ जो ही पाकिस्तान में देखने वाले हैं, बाहर भी सुन रहे हैं, कि भाई बात यह कि आप पहले उनको ये देखें जिनको रख रहे हैं उनके पीछे क्या क्रेडिट है, उनकी क्रेडेंशियल क्रिकेट की है क्या। जब आपके पास पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, यूनुस खान जैसा मुहिब वतन और इंतहाई मतलब ईमानदार आदमी, और उतने 10,000 रन टेस्ट क्रिकेट में ही इज दी ओनली पर्सन, और आपकी उसके क़यादत में कितने लड़कों को उसने ग्रूम किया है। आप उनको लॉन्ग टर्म पे कोचिंग दें, कम से कम 3 साल का टेन्योर दें, तो आप इंशाल्लाह ताला रिजल्ट पाकिस्तान के देखिएगा बहुत अच्छे आएंगे। उनके साथ अगर आपने लगाना है तो मेंटोर के तौर पे आप सरफराज को उनके साथ इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि 1+1 ये दोनों लड़के पाकिस्तान के लिए मैं ये समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस हैं। एंड इमरान, आपको क्या लगता है कि यूनुस खान ने वाकई ज़्यादा सच बोल दिया और ये सच शायद एक्सेप्टेबल नहीं था, इसी वजह से माइकल स्मिथ का इंतखाब किया गया? ऑल्दो कहा जा रहा था कि इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज होगी उसमें यूनुस खान बैटिंग कोच होंगे। पाकिस्तान में हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि सच किसी से भी बर्दाश्त नहीं होता, सच कड़वा होता है, इसकी बर्दाश्त भी नहीं होता। सबको झूठ पसंद है, खुशामद पसंद है, और बदकिस्मती से हमारे यहाँ पर भी सिलसिला है। जो अच्छी अच्छी बातें करेगा, मीठा मीठा बोलेगा, तो वो सबसे अच्छा है, और जो सच्ची बात बोलेगा। तो मैं अभी भी अपनी बात एक बार फिर दोहराऊंगा सारा कि
यूनुस खान ने कोई ऐसी बड़ी डिमांड नहीं की, बड़े पावर्स नहीं मांगे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि मुझे टीम बनाने का इख्तियार दें जो कि मेरा काम हो। और अगर एक कोच के पास ये इख्तियार नहीं है, जैसे गैरी क्रिस्टन ने भी यही बात की थी कि भाई मुझे इख्तियार नहीं दिया जा रहा था, या उन्होंने टीम में जो इत्तेहाद के हवाले से जाते-जाते जब अपना इंटरव्यू आखिरी किया उन्होंने, तो उसमें सारी चीज़ें उन्होंने खुल के बयान की कि ना तो टीम में इत्तेहाद है, ना मुझे कोई इख्तियारात दिए जा रहे थे। तो फिर आप एक कोच को अपॉइंट किस चीज़ के लिए करते हैं जब उसके पास टीम बनाने का इख्तियार नहीं है, उसके पास खिलाड़ियों को सेलेक्ट करने का इख्तियार नहीं है। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि मैं भी इस बात को बिल्कुल सेकंड करता हूँ कि आप किसी गैर मुल्की किसी फॉरेनर कोच को जब बुला रहे हैं तो उसके पीछे आप कम से कम बैकग्राउंड देखें कि उसने कौन सा ड्रामा पीछे किसी टीम के साथ असर अंजाम किया हुआ है। अच्छा, इस चीज को अगर हम किसी दूसरे क्राइटेरिया पर देखें तो 2011 में जिस कोच ने इंडिया को T20 का वर्ल्ड कप जिताया, वो कोच हमारे आकर बिल्कुल नाकाम हो गया। वजह देखें, मैं आपको फिर इस चीज को दोहरा रहा हूँ कि इंडिया के जो खिलाड़ी हैं उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है और अंग्रेजी को आप छोटी चीज ना समझे। आप ये एक दूसरे के साथ बात करने का वाहिद जरिया है, समझने का जरिया है। कोच इसी जबान के जरिए समझेगा, खिलाड़ी इसी जबान के जरिए समझेगा। और अगर ये जबान दोनों की डिफरेंट है तो फिर आप मुझे बताएं कि खिलाड़ी समझेगा कैसे, कोच समझाएगा कैसे। ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है और यही मेरे ख्याल से हमारे खिलाड़ियों को बाजू का मुश्किलात होती हैं। अच्छा देखिए इमरान, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है और इतनी आपको आनी चाहिए कि आप इजीली बोल भी सकें और इजीली उसे अंडरस्टैंड भी कर सकें। लेकिन एक मसला और भी है ना, हम बनाते हैं तो क्या हम PSL फ्रेंचाइजेस को अपने दिमाग में रखते हैं? बिकॉज कैप्टन जलमी से हेड कोच माइक हैसन पेशावर इस्लामाबाद की टीम से गालिबन PSL में, और उसके बाद अगर हमने बैटिंग कोच बनाया है तो उसके ताने बाने भी PSL से ही मिलते हैं। तो इस सवाल का जवाब मैं आपसे बाद में लूंगी, मुझे अभी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बाबर आजम की कैप्टनसी से मुतालिक और उनकी इस इनिंग से मुतालिक भी बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। बाबर आजम से अगेन बहुत सारी उम्मीदें थी और लग रहा था कि जो जिंक्स है वो तकरीबन 40 इनिंग्स के बाद टूटने वाला है। और बाबर आजम 2022 के बाद जो उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सेंचुरी बनाई थी इन कराची, दोबारा सेंचुरी स्कोर करने वाले हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे हैं और 88 रन्स बनाकर रन आउट हो गए हैं। तो अनवर साहब, क्या लगता है आपको जो जिंक्स है बाबर आजम का कि वो सेंचुरी नहीं बना पा रहे हैं, वो आखिर कब जाके टूटेगा? देखिए, बात यह है कि सेंचुरी करना तो बहरहाल एक एजाज की बात है, 3 फिगर में आना, मगर अच्छी एक साइन ये है कि उन्होंने मतलब 90 प्लस समथिंग रन किए हैं, जो एक पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत अहम तरीन पार्टनरशिप उन्होंने की और अभी भी वो अब्दुल्ला शफीक खेल रहे हैं। देखें, ये अभी भी अगर पाकिस्तान की टीम अगर 100 रन की लीड ले लेती है और अब्दुल्ला शफीक खेल रहे हैं, कर रहेंगे, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी फेवरेबल बात होगी और उनका साथ साजिद निभा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। सेंचुरी करना एक बड़ी एहसास की बात है, मगर उनका रन्स करना ये पाकिस्तान के लिए खुश आइन बात है। देखें, ये उनको क्रिटिसिज्म कप्तानी का तो होता है, मगर एज ए प्लेयर इस वक्त जो पाकिस्तान टीम है वो इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है इस वक्त। जो मैं समझता हूँ, मैं एज ए प्लेयर मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के इस वक्त बेहतरीन बैट्समैन। T20 को फॉर्मेट को हटाने के बाद वो टेस्ट क्रिकेट के और इसके 50 ओवर्स के बेहतरीन प्लेयर हैं, लिहाजा उनको कप्तानी एक अलग इशू है। कप्तान हमारे पास बैकअप में जो शान मसूद को भी दी थी, उनमें भी वो स्पार्क नजर नहीं आया। बैड लक ये है कि हमारे सरफराज के बाद कोई ऐसा लड़का नजर नहीं आ रहा कि जो कप्तानी के लायक हो। बातें सही हैं और बाबर आजम की जो क्वालिटीज हैं जाहिर है दुनिया उसको जानती है, लेकिन सिर्फ क्वालिटीज के बिहाफ पर तो टीम में नहीं रखा जा सकता ना, परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो इमरान बताइएगा कि हम इस बात की खुशी मनाएं क्या कि बाबर ने कुछ शॉट्स मार दिए हैं, या फिर मायूस हों कि बाबर की सेंचुरी नहीं हो सकी? देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ कि सेंचुरी बहुत बड़ा माइलस्टोन है। एक टेस्ट मैच में, वनडे में, T20 किसी भी फॉर्मेट में सेंचुरी बनाना एक बल्लेबाज का ख्वाब होता है, हैट्रिक करना जिस तरह किसी बॉलर का ख्वाब होता है। लेकिन उस सेंचुरी का टीम हार जाए, यानी अगर पहले टेस्ट मैच में हमने शान मसूद को देखा जो कि कप्तान अब नहीं है, तो उनके ऊपर से प्रेशर उतरा है, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। बाबर आजम कप्तान बन गए हैं, उनके ऊपर प्रेशर आया, वो सेंचुरी स्कोर नहीं कर सके। आपने आखिरी जो टेस्ट मैच जीता है 2023 में श्रीलंका से, वो बाबर आजम की ही क़यादत में जीता है। उसके बाद से अभी तक आप अवे पाकिस्तान से बाहर जाकर ऐसा नहीं जीत सके।
सारा मसला ये है कि आप सेंचुरी स्कोर करें या 2 रन के ऊपर आउट हो, आपकी अगर टीम जीतती है आपकी वाह हो जाती है। अगर आप 200 नहीं 300 स्कोर करें और आपकी टीम हार जाए, मुझे बताएं उसका क्या फायदा। बहरहाल बाबर आजम को 88 के बाद स्कोर करना चाहिए था। मेरा ये ख्याल है कि 12 रन की शॉर्टेज से वो अपनी सेंचुरी से जरूर रह गए हैं, लेकिन एक चीज मुझे जो नजर आती है वो कम से कम अपने मोमेंटम पे वापस आते दिखाई दे रहे हैं। बड़े तवील अरसे के बाद हमने उनकी एक्चुअल बैटिंग देखना जो है, उन्होंने बैटिंग के जो है वो दिखाना शुरू किया है, तो अच्छा लग रहा है उनको खेलते हुए देखना। मेरा ये ख्याल है कि थोड़ा सा टाइम उनको मिलना चाहिए। बड़े तवील गैप के बाद उन्होंने वापस कप्तानी को जो है वो लिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज सारा मैं कहना चाहूंगा कि कप्तानी का बट प्रेशर इमरान, होता है, डोंट यू इसमें कोई थिंक शक इट्स अ नहीं है, मोमेंट कप्तानी ऑफ कोई शेम आसान काम के नहीं है। कमेंटेटर बाबर आजम का मजाक उड़ा रहे होते हैं, मोहम्मद अली उन्हें सिखा रहे होते हैं कि यहाँ पर आप फील्डर को प्लेस करें, स्लिप पर जरूरत है एक फील्डर की। देखिए, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ, मैं पहले भी कह देखिए, मेरा ये ख्याल है कि ऐसे कमेंटेटर्स की तो इतनी ज्यादा जो है वो सुननी भी नहीं चाहिए कि जो अगर किसी इस वक्त बैकअप में भी कोई कप्तान ऐसा नजर नहीं आ रहा है। और एज ए प्लेयर इज द वन ऑफ द बेस्ट इन माय ओपिनियन। और कप्तानी जो है ना, कप्तानी एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड होती है, उसमें बड़ा श्रूडनेस चाहिए होती है, उसको गेम की अवेयरनेस, इस वक्त प्रेजेंट जो सिचुएशन होती है उस वक्त किस बॉलर को किस एंड से गेंद करानी है, किसके खिलाफ क्या, कौन से बॉलर को करानी है, स्पिनर्स को कब कराना है, तेज बॉलर को कब गेंद करानी है। देखिए, ये एक कप्तान का काम होता है। कप्तानी उनकी बहुत वीक है और ये मैं बिल्कुल आपको इससे पहले भी कह चुका हूँ। जहां तक उनकी कप्तानी है, कप्तानी में उनको अभी टाइम लगेगा, या फिर आप उनको लंबा टाइम दें और सीनियर्स के साथ सर, और उनको कितना लंबा टाइम दें? कितनी दफा कैप्टेंसी से हटाया गया, फिर कप्तान बना दिया गया, लेकिन जो टेक्निकलिटीज हैं वो वहां पर अभी भी वीक नजर आते हैं। तो इमरान, आप क्या कहिएगा? सिडनी गए, सिडनी में मजाक बना, बाबरिस्तान का स्टैंड बन गया था, रन नहीं आए, अब वेस्ट इंडीज में ही बाबर आजम मजाक बन गए हैं। इमरान, देखिए ज़रा सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि रन्स का ना आना एक अलग चीज है, सेंचुरी का ना बनना एक अलग चीज है, और कप्तानी इज अनदर कप ऑफ टी। मेरा ये ख्याल है कि इन सारी चीजों को मर्ज करना ठीक नहीं है। कप्तानी में बिल्कुल उनके फ्लॉज हो सकते हैं, उनकी जो थिंकिंग है या वो ग्राउंड के अंदर जिस तरीके से अपने फील्डर्स की प्लेसमेंट करते हैं या और चीजें हैं उनके ऊपर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल वो एक बड़े बैट्समैन, ये अच्छी बात है कि उनको कप्तान अगर बनाया गया तो टाइम देना चाहिए। टाइम देंगे तो वो अपनी टीम को भी बिल्डअप कर सकेंगे, अपनी कप्तानी को भी बिल्डअप कर सकेंगे, अपनी इनिंग्स को भी बिल्डअप कर सकेंगे। लेकिन एकदम से पहले ही मैच में आप उनसे किसी मिरेकल की अगर तवक्को करते हैं तो मेरे ख्याल से ये एक ज्यादती है। बाबर आजम के साथ भी एक खिलाड़ी को जब बैठा बैठा कप्तानी से उसको आप उठाकर साइड पे कर इमरान, लेकिन ये पहला टेस्ट मैच तो नहीं है ना, इससे पहले भी एक टेस्ट मैच हुआ है और पाकिस्तान 90 रन से वो टेस्ट मैच हारा है। इनफैक्ट अभी तो हमें सीरीज बचाने के लाले पड़े हुए हैं। बिल्कुल, सीरीज के लाले पड़े हुए हैं। ये सीरीज किसी वजह से ये मैच अगर ड्रॉ हो गया तो सीरीज पाकिस्तान 1-0 से हार ही जाएगा। तो पाकिस्तान को हर सूरत में ये मैच जीतना है ताकि सीरीज बराबर की जा सके। इसलिए हमारे पास जीतने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। ना हम ड्रॉ के मतलब हमारे लिए सूट करता है ड्रॉ होना इस मैच का, और हारना तो खैर किसी सूरत नहीं सूट करता है। इसलिए कि बांग्लादेश के बाद हम अगर वेस्ट इंडीज से भी उनके घर पर जाकर व्हाइट वॉश हो जाते तो फिर वो यकीनन पाकिस्तान की टेस्ट को सोचना। लेकिन एक क्वेश्चन मार्क ये भी बनता है पिछले 17 मैचेस में हमने 13 टेस्ट मैचेस अगर हारे हैं तो उसमें से 12 टेस्ट मैचेस हमने शान मसूद की कप्तानी में हारे हैं। एक मैच हमने जो है ना हारा है बाबर आजम की कप्तानी में। तो मौका मिलना चाहिए, जिस तरह अगर 16 मैचेस आपने किए हैं शान मसूद को, अगर आप 16 मैचेस बाबर आजम को भी दें उसके बाद हम ये कम से कम तय कर सकें कि दोनों में से अच्छा कप्तान या बहुत बुरा कप्तान कौन सा है। लेकिन बहरहाल इस टेस्ट मैच में अल्लाह करे कि पाकिस्तान कामयाबी हासिल करे। 100+150 की अगर लीड लेने के बाद पाकिस्तान इस मैच में कोई मजबूत करता है तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान कम से कम इस दूसरे टेस्ट मैच में जीतकर अपनी पोजीशन कुछ बेहतर कर सकता है पॉसिबल। अच्छा अनवर साहब, आपने भी यही कहा और गालिबन इमरान की भी यही राय है कि बाबर आजम पे जाहिर है कैप्टेंसी का प्रेशर है। तो बाबर आजम पे जो कैप्टेंसी का प्रेशर है तो वो बार बार कप्तानी क्यों ले लेते हैं? हालांकि कप्तान को तो फ्रंट से लीड करना चाहिए और फेयरलेस और एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए। लेकिन बात जहां तक क्रिकेट खेलने की है, वो एज ए प्लेयर इज ए गुड चॉइस, तो इसमें कोई दो ट्राई नहीं है। एज फॉर एज ए प्लेयर कंसर्न इज द बेस्ट वन।
बट कप्तानी एक बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी होती है। कप्तान के अंदर अगर आप में श्रूडनेस नहीं है, अगर आपकी गेम अवेयरनेस नहीं है, आप लोगों की तरफ देखते हो, लोगों से पूछ रहे होते हो, तो ये एक बड़ी वीकनेस है पाकिस्तान की भी और पाकिस्तान के कप्तान की भी। तो डेफिनेटली उसमें कप्तान का वो स्पार्क नहीं है सच, जैसे पाकिस्तान में यूनुस खान होता था, सरफराज होता था, किसी वक्त में जावेद मेहदाद होते थे। तो ये लोग जो थे ना, ये बॉर्न क्रिकेटर, बॉर्न कैप्टन थे। इनका डिसीजन पावर इतना अच्छा होता था कि वो कभी कभी बैकफायर भी होता था, नो डाउट। मगर जहां बाबर जो है वो कप्तानी में, मैं कभी भी कहता हूं कि वो एज ए कैप्टन कभी भी जस्टिफाई नहीं करते। उनकी क्रिकेट एबिलिटीज और खराब होती है, उन पे एडिड प्रेशर हो जाता है। उनको एज ए प्लेयर आप टीम में शामिल करें, और अगर आपने कप्तानी देनी है तो उनको फिर कम से कम उसको कैरी ऑन करें, क्योंकि फ्रीक्वेंट चेंजेस से पाकिस्तान टीम पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। जिस तरह हमारे यहाँ सिलेक्टर चेंज होते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ कोचेज बार बार चेंज होते हैं, इससे आपकी पाकिस्तान टीम कभी जेल नहीं होगी, इससे नुकसान ज्यादा होंगे। बट सर वही बात है ना कि बाबर को अपने एक्सपीरियंस से लर्न करने की और ग्रूम करने की बहुत ज़रूरत है। एनी हाउ कुछ दीगर प्लेयर्स के एतबार से भी बात कर लेते हैं। इमरान, क्या लगता है, क्या मोहम्मद अब्बास की जगह इस मैच में नहीं बनती थी, ऑल दो फर्स्ट टेस्ट मैच के वो हीरो थे? जी बिल्कुल बनती थी, मेरे ख्याल से उनको चांस बिल्कुल मिलना चाहिए था। लेकिन देखिए, अब स्क्वाड में आप लेके गए हैं नए खिलाड़ियों को, अच्छा को मौका दिया गया है, अच्छी बात है। अब्बास इससे पहले काफी सारे टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं और पहले मैच में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, अच्छी विकेटें ली हैं। तो मेरे ख्याल से चेक किया गया है उबैद को, उसकी कैपेसिटी को भी की जरूरत है। हमारे पास बदकिस्मती से इस वक्त 140 या 145 वाले की स्पीड वाले बॉलर्स हैं नहीं, वो है उनकी जो पहले थे, या उनकी शाहीन अफरीदी की बात कर रहा हूँ, नसीम शाह की बात कर रहा हूँ, उनकी स्पीड अब वैसी या उनका इम्पैक्ट अब वैसा जो है वो बॉलिंग के अंदर दिखाई नहीं देता। तो मेरे ख्याल से नए टैलेंट को जो है चेक करने के लिए, मौका देने के लिए उबैद शाह को जो है वो टीम में शामिल किया गया है। और अब्बास को मेरे ख्याल से शायद इस वजह से भी रेस्ट किया गया हो, प्रोबेबली के आगे इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस है, हो सकता है कि उसमें जो है वो ज्यादा मैचेस का मार्जिन दिया जाए। देखिए, इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान के 3 टेस्ट मैचेस बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है, इसलिए कि ये 3 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान को कम से कम 2 जीतना लाजमी है। मैं इससे पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि पाकिस्तान के पास वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी ये दोनों टेस्ट मैचेस जीतना बहुत ज्यादा जरूरी थे, और पाकिस्तान को मौका मिला। पहले टेस्ट में भी हमने देखा कि 211 का जो टारगेट था तो वो इतना आसान। ठीक है इमरान, थोड़ी वक्त की मुझे कमी का सामना है, मुझे अनवर साहब का भी पॉइंट लेना है। अनवर साहब, आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं कि अब्बास को नहीं खिलाया गया, एंड सेकेंडली उबैद शाह के डेब्यू को आप कैसे रेट करेंगे? गालिबन ये भी बाबर आजम का ही फैसला है सर। देखिए, बात है कि ये एक बहुत ही मतलब के नाजायज किस्म का उसके साथ जो है ना बर्ताव किया गया अब्बास के साथ। वो एक पाकिस्तान के पहले मैच का हीरो, आपने उसे बाहर बिठा दिया। पहले ये कंफर्म करें, क्योंकि मेरी समझ से बालातर है, आया वो अनफिट है या उनको ड्रॉप किया गया है। अगर ड्रॉप किया गया है तो सर वो कह रहे हैं पिच मुवाफिक नहीं थी उनके। सर पिच मुवाफिक नहीं थी, और आपने एक तेज बॉलर को डेब्यू करा दिया, वो भी तेज बॉलर है। या तो ये होता कि राइट हैंड लेग स्पिनर होता, या लेफ्ट हैंड स्पिनर को ऐड करते, किसी स्पिनर को ऐड करते। आपने एक लड़के का डेब्यू करा दिया, और उस पिच पे जहाँ पे आप कह रहे हो कि तेज बॉलर को हेल्प नहीं करती है, मगर चूंकि कोई उनका नूरे नजर है या लॉबी सिस्टम काम करता है, उनको आपने खिला दिया, टेस्ट डेब्यू करा दिया उस शख्स का। और एक वो लड़का जिसने 5 आउट किए हैं और जिसने पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू दिया और बहुत लंबा स्पेल किया, आपने उसे टीम से ड्रॉप कर दिया। ये तो मजाक हो रहा है पाकिस्तान टीम के साथ, या ये कोई मोहल्ले की टीम खेल लिया या कोई किसी डिस्ट्रिक्ट की टीम के लिए, ये पाकिस्तान की टीम के लिए भाई। बिल्कुल सर, आपने वजह फरमाया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, इनफैक्ट क्रिकेट बोर्ड में मजाक चल रहा है, क्योंकि जिस शख्स को कप्तान जाता है उसको ही कप्तान बना दिया जाता है। एनी हाउ, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अनवरुल हक साहब और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी अपने अख्ताम को पहुंचता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।